रहीम। आज हम क्लास 9th का बायो का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन क्या होता है? तारुफ होता है। मिसाल के तौर पे मुझसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, तो मैं अपना नाम बताऊंगा, अपना फादर नेम बताऊंगा, मेरी लोकेशन बताऊंगा। दीज आर इंट्रोडक्शन कॉल्ड इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है बायोलॉजी की? डेफिनेशन है बायोलॉजी वर्ड इज derived from two words. These are basically Greek words. One is bio, means life. Bio means life, and other one is logos, means discuss and study. And there are several meanings of logos, but here we just say we study. Logos means study. We are studying. Bio means life, logos means to study. लाइफ के बारे में स्टडी करना, तो उसमें जानदार कोई भी जानदार हो सकता है। लाइफ जानदार, उसमें प्लांट भी आ सकते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, उसमें इंसान भी आ सकता है। जो भी जानदार चीज़ें हैं वो लाइफ में काउंट होती हैं। मतलब किसी भी लाइफ के बारे में डिस्कस करना, स्टडी करना, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम मेन ब्रांचेस को डिस्क्राइब करेंगे। देयर आर मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर बेसिकली टू मेन ब्रांचेस, बट हियर वी डिस्कस एन अदर वन विच इज माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड वन। सो मेन विच आर zoology and botany. Zoology. This is also derived from two words. One is zoo. जू आपने देखा होगा कि हम जू पार्क गए, जू गए, तो जू का मतलब यहाँ क्या हुआ? जू मीन्स हमें बता रहा है कि एनिमल्स के पास जिस पार्क में एनिमल्स हों उसको जू पार्क कहा जाता है। तो जू यहाँ हमें क्लियरली बता रहा है कि जू मीन्स जानवरों की स्टडी, लॉगस मीन्स स्टडी, और जू मीन्स जानवरों की स्टडी को हम कहते हैं जूलॉजी, सिंपली। नेक्स्ट वन इज बॉटनी। दिस इज बॉटनी। इसको हम प्लांट स्टडी भी कह सकते हैं। और बॉटनी जो है, बॉटन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लांट। प्लांट की स्टडी हम करें, दुनिया का जो भी प्लांट, देयर आर सेवरल प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, करोड़ों में प्लांट्स हैं, जितने भी हैं ना सारे प्लांट्स में आ जाते हैं। उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हाँ, बॉटनी, प्लांट साइंस। और उसके बाद है थर्ड वन, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो हमें वर्ड बता रहा है। आप फोटोस्टेट की शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं माइक्रो कर दो। बेसिकली मीनिंग तो वही है कि छोटा, मगर यहाँ बायोलॉजी में छोटा का मतलब है जो हम आम आँख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की मदद से जो हम देखें उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम स्टडी कर रहे हैं जिस ऑर्गेनिजम्स की, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब हम करेंगे ब्रांचेस की स्टडी, branches of biology. Branches of biology. There are many branches of biology. Suppose morphology, histology, zoology, botany, and biotechnology, biochemistry, paleontology, जितनी भी है ना, देयर आर सेवरल। तो हम कुछ इनमें से आज हम डिस्क्राइब करेंगे, जिनमें सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ ग्रीक वर्ड है, ग्रीक GR शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रीक मॉर्फ, जिसका मतलब है एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी को। आपने देखा होगा
कि अक्सर क्रीम वगैरह जो मरहम वगैरह होते हैं उसमें लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल पर्पस यूज़ ओनली, एक्सटर्नल मीन्स बैरूनी इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ मार्फ एक्सटर्नल यानी कि जानदार की स्टडी, एक्सटर्नल बैरूनी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये दूसरा जो है नेक्स्ट वन जो है एनाटॉमी, वो उसके अपोजिट है। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है एना, ग्रीक वर्ड है एना मीन्स कट, एना मीन्स कट, एना मीन्स अप, सॉरी एना मीन्स अप एंड टॉमी मीन्स कट। एनाटॉमी ये उसके मॉर्फोलॉजी के अपोजिट है, अपोजिट उसमें हम एक्सटर्नल स्टडी कर रहे थे और इसमें इंटरनल स्टडी करेंगे। हाँ, ऑर्गेनिजम्स के अंदर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास है हिस्टोलॉजी। मैं ऊपर लिख रहा हूं आपकी सहूलत के लिए। हिस्टोलॉजी ये भी एक ग्रीक वर्ड में से निकला है, हेस्टोस, हेस्टोस या हेस्टस, जिसका मतलब है टिश्यूज। मीन्स हम टिश्यूज की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यूज भी माइक्रोस्कोपिक की स्टडी, माइक्रोस्कोप की मदद से, जो अंडर द माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से हम टिश्यूज़ की जो स्टडी करते हैं वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोज ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है काइटो, काइटोज जिसका मतलब है सेल, जिसका मतलब है सेल। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, साइटोलॉजी या फिर हम सेल बायोलॉजी। सेल की बनावट, सेल की कंपोजिशन, सेल का फंक्शन सब के सब इसमें आते हैं साइटोलॉजी में। अब बनावट, स्ट्रक्चर, काम में फ़र्क है। स्ट्रक्चर उसकी बनावट है, कंपोजिशन उसका जोड़ना है, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में ये फ़र्क है। और तीसरा है फंक्शन, उसका काम क्या है। मीन्स सेल के फंक्शन की, सेल के स्ट्रक्चर की और सेल के कंपोजिशन की हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी है जानदार के पार्ट्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में स्टडी करना। मिसाल के तौर पे हम मेरे हाथ हैं, ये ऑर्गन्स हैं, ये इसका काम क्या है, मेरा हेड है, हेड का काम क्या है, आंखें हैं, ये क्या है, ऑर्गन्स हैं। हर किसी का अपना एक फंक्शन होता है। ऐसी ही तरतीब में फिजियोलॉजी हमें बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिविंग जो चीज़ें हैं, उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो आज तक यही 5-6 डेफिनेशंस थी, इंट्रोडक्शन था। आज के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।